अपना जो राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन इसका जो दूसरा पार्ट है माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के जो कार्य हैं, ये यहाँ पर 7 कार्य लिखे हैं कि माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, माध्यमिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन का दायित्व, शिक्षा पर धनराशि का नियोजन, शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन, शैक्षिक गतिविधियों का विकास, शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन और भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो ये तो लिखा है, याद करने के ट्रिक अपन ये ले सकते हैं कि जैसे माध्यमिक शिक्षा दोनों साथ में आ गए, है ना, याद में रह जाएगा कि विस्तार है और दूसरा क्या है, विभाग में शैक्षिक प्रबंध व प्रशासन का दायित्व है। फिर शिक्षा यानी शिक्षा पर धनराशि का नियोजन, शिक्षा नीति का निर्धारण क्रिया, फिर शैक्षिक और फिर शिक्षक और भाषाओं का प्रोत्साहन, ऐसा अपन लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रशासनिक संरचना की ओर देखते हैं। प्रशासनिक संरचना जो है वो राज्य स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर और स्थानीय स्तर यानी विद्यालय स्तर पर, ठीक है। तो 4 ये स्तर रहने वाले हैं इसके। तो सबसे पहले राज्य स्तर पर देखते हैं। तो राज्य स्तर पर 2 भाग किए हुए हैं, एक तो सचिवालय और एक शिक्षा आयुक्तालय। ओके, शिक्षा सचिवालय में देखो आप, सबसे ऊपर जो पदवी होती है वो शिक्षा मंत्री की होती है। शिक्षा मंत्री के जो अधीन है वो प्रमुख शासन सचिव काम करते हैं, जो कि स्कूल व संस्कृत शिक्षा के प्रमुख होते हैं। प्रमुख शिक्षा शासन सचिव के नीचे विशिष्ट शासन सचिव, फिर शासन सचिव, फिर उप सचिव, फिर विशेषाधिकारी, लेखाधिकारी और अनुभाग अधिकारी, ठीक है। तो अपन इसको लर्न कैसे कर सकते हैं कि शिक्षा मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री के अधीन क्या है, प्रमुख शासन सचिव, फिर विशिष्ट शासन सचिव। पहले प्रमुख है फिर विशिष्ट है ना, फिर दोनों को हटा दिया तो क्या बच गया, शासन सचिव। फिर उसके बाद में उप सचिव हो गया और फिर विशिष्ट अधिकारी, लेखाधिकारी और अनुभाग अधिकारी। इसी प्रकार शिक्षा आयुक्तालय में देख रहे हैं अपन, तो ऊपरी सिरे पर कौन है, शासन सचिव है। शासन सचिव के अधीन कौन काम कर रहे हैं, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा। ओके, और आयुक्त के अधीन ही सारे काम करने वाले हैं। तो आयुक्त के अधीन क्या है, अतिरिक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक के नीचे संयुक्त निदेशक गण, यहाँ पर गण लगा रखा है, इसका मतलब ये एक से अधिक है। फिर उप निदेशक गण, मुख्य लेखाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी गण, वरिष्ठ संपादक, ये वरिष्ठ संपादक जो वो शिविर का संपादन करते हैं, और विधि परामर्शी। ओके, तो अब इसमें भी अपन लर्न कर सकते हैं, जैसे निदेशक गण है ना, इसमें है सबसे पहले अतिरिक्त है और फिर क्या है, संयुक्त निदेशक, ठीक है। अच्छा, एक में इसमें ये मंडल स्तर पर ये अधिकारी होते हैं, उप निदेशक गण। हाल ही में से उप निदेशक को पद को हटा करके यहाँ उप की जगह सह लगा दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सह निदेशक गण, ठीक है। तो ये अपनी राज्य स्तर पर हुई। अब अपन मंडल स्तर पर चलते हैं, ठीक है। तो मंडल स्तर पर प्रारंभ में तो शिक्षा के प्रशासनिक क्षेत्र के हिसाब से 7 मंडल में बांटा गया, ठीक है। और फिर हाल ही में 2 मंडल और इंक्लूड किए गए इसमें। पहले अपन 7 मंडलों को देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले अजमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा उदयपुर, 5वां भरतपुर, 6वां कोटा और 7वां चूरू। ये सबसे पहले मंडल व्यवस्था ये थी। इसके बाद में 2 और इंक्लूड हो गए इसमें, 8वां पाली और 9वां हो गया बीकानेर, ठीक है। अपने को ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो नए जो मंडल मिले हैं वो कौन से हैं, पाली और बीकानेर, ठीक है। तो ये तो हुई मंडल की बात, ठीक है। मंडल के बाद में सबसे ऊपर कौन हो गया, राज्य हो गया, फिर मंडल हो गया। अब क्या हो जाएगा, जिला। जिला में जिला शिक्षा अधिकारी करते हैं, और फिर इसके नीचे जो कड़ी है वो विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये पूर्ण हुई, ठीक है। इसके बाद में जो कुछ परियोजनाएं हैं, शिक्षा परियोजनाएं और जो इसकी जो संस्थाएं हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा परियोजना
परियोजनाएं एवं व संस्थाएं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन कौन सी है अपने पास में? माध्यमिक शिक्षा के लिए है एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय, फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, फिर इसके बाद में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल। ठीक है, ओपन स्कूल जयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है ना, और बीएड संस्थान है, ये भी इसी के संदर्भ में है, और बीपीएड है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, और राजस्थान राज्य स्काउट गाइड, ये भी इसी से संदर्भित है, स्काउट और गाइड। ठीक है, साथ में IASE है ना, और CTE। ठीक है, IASE बोल दो, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, और कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन। ये संस्थाएं जो है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हैं, और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कुछ अकादमियाँ भी हैं। अकादमी लिख देता हूँ, अकादमी कौन सी है? देखो, एक तो है राजस्थान साहित्य अकादमी, ये है उदयपुर में। ठीक है, इसे ये याद रखना, साहित्य ये आ रहा है इसमें, उदयपुर याद रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 4 भाषाओं की अकादमियाँ हैं, है ना। तो पहला जैसे अपन ले लें राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी, ये कहाँ है? जयपुर में। ये सारी जयपुर में ही है। फिर इसके बाद में राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, ये भी जयपुर में है। ठीक है, फिर इसके बाद में ब्रज भाषा अकादमी, ये भी जयपुर में है। ठीक है, फिर 5वीं उर्दू भाषा अकादमी, ये भी कहाँ है? जयपुर में। एक अंतिम जो है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, तो ये है बीकानेर। ठीक है, तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो जानकारी थी अपनी लगभग पूरी हुई। अब आज से अपन एक चीज और शुरू करते हैं कि कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जहाँ चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अपन विद्यालय का जो मस्तिष्क है वो क्या होता है? प्रधानाध्यापक। विद्यालय का मस्तिष्क ये होता है प्रधानाध्यापक। और विद्यालय का जो नाड़ी तंत्र है, नाड़ी तंत्र, ये है अपना अध्यापक, शिक्षक। ठीक है ना। फिर अपन लेते हैं एक नाम अपन ने लिया था मनोवैज्ञानिक का, हेनरी फियोल।
हेनरी फियो। हेनरी फियो ने भी शैक्षिक प्रक्रिया के लिए या शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में एक सूत्र दिया था, है ना। वो सूत्र क्या था? PU ट्रिपल C, ठीक है। P4 क्या है? वही प्लानिंग है। O ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। C4 क्या है? कमांडिंग, और फिर C क्या है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और अंतिम C है कंट्रोल। ओके। इसके बाद एक और जानकारी ध्यान में रख लेते हैं अपन कि 11 नवंबर 1978 को, है ना, SEERT की स्थापना हुई थी उदयपुर में, ठीक है। और इसकी जो सिफारिश की थी, मेहरोत्रा समिति ने की थी, ठीक है। तो मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर 11 नवंबर 1978 को SEERT की उदयपुर में स्थापना हुई थी। ये कुछ छोटी मोटी जानकारी है, याद रखनी है अपने को, ठीक है।